अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना इज गिविंग पाकिस्तान दिस टू ट्रैक इंडियन सैटेलाइट्स, आर इंडियन सैटेलाइट्स इन डेंजर। तो भाई साहब देखते हैं वीडियो के चाइना पाकिस्तान को कौन सी चीज दे रहा है। वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट पर देंगे। कॉल करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एक बेहतर इकोनॉमी, एक ज्यादा उज्जवल भविष्य। मगर वैसे अगर हम बात करें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इंफॉर्मेशन का। हमारी आज के समय खुद की इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी है जो लगातार अंतरिक्ष से मैप्स क्रिएट कर रही है कि आराम से हम लोग पाकिस्तान का 87 से लेकर 95% एरिया मैप कर सकते हैं। मतलब कि कल को अगर मान लो पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ मूवमेंट करती है, कुछ आर्टिलरी मूव करती है, टैंक्स मूव करती है, बहुत ही जल्द हमको इसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थैंक्स टू आवर सैटेलाइट्स। नाउ अब ये जो भारत की ताकत है ना, इसी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से एक रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट ये थी कि चाइना ये जो बहुत ही बड़ा रेडार है इनका, ये थमा दे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान इस रेडार से भारत की जो सैटेलाइट्स है इनको काउंटर कर पाए। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल मिलेगा कि पाकिस्तान ने चाइना का रेडार यूज करना स्टार्ट कर दिया है टू काउंटर इंडियाज आइज इन द स्काईज, और इस रेडार का नाम है SLC-18। हालांकि मैं ये बात ऐड कर दूं कि ये रेडार पाकिस्तान को परमानेंटली मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर चाइना से इनकी बातचीत हो रही है। मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से चाइना ये रेडार थमा देगा पाकिस्तान को। और ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली चाइना का प्लान ये है कि जो भी मित्र मुल्क है चाइना के, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या फिर कल को इवन रशिया हो, इन सब कंट्रीज को चाइना आराम से ये जो SLC-18 रेडार है ये दे देगा। और इससे सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है यूएसए को, क्योंकि यूएसए की मिलिट्री पावर का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है इनकी सैटेलाइट्स। इंडिया पाकिस्तान के केस में आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो एज है सैटेलाइट्स का, ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, अच्छा एक बात बताओ, अभी के लिए एज ऑफ नाउ भारत के पास टोटल कितनी सैटेलाइट्स हैं अंतरिक्ष में? इसको लेकर हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि इसरो के पास आज के समय टोटल 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है। ये सारी सैटेलाइट्स इसरो ऑपरेट नहीं करता, इनमें से कई सैटेलाइट्स आपको मिलिट्री के पास मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो 53 नंबर है ना, इसमें से बहुत सी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, मतलब कि कोई मैपिंग में उनका रोल होता नहीं है। अगर हम बात करें मैपिंग की तो प्राइमरली 21 हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं मैप्स बनाने में। तो टोटल हमारी जो 21 सैटेलाइट्स हैं ना, इनको टारगेट करना है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का प्लान ये है कि ये जो रेडार है ना चाइना का, ये पाकिस्तान की वेरियस लोकेशंस में ये डिप्लॉय कर देंगे। उससे होगा क्या कि मान लो जैसे ही इंडिया की सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है, तो जहां पर इंडियन सैटेलाइट की मूवमेंट है इसकी जानकारी मिल जाएगी पाकिस्तान को। तो आप कह सकते हैं उस वक्त ये अपनी मिलिट्री की मूवमेंट रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या जानकारी मिल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट के बारे में, ये बात पाकिस्तान को भी पता लग जाएगी। तो आप कह लीजिए जो हमारा एज है ना, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चाइना की इस मदद के बाद। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी पूछोगे कि भारत की अगर टोटल सैटेलाइट्स 53 के आसपास है, 53-55 के आसपास आप कह सकते हैं, तो चाइना के पास कितनी है? चाइना हमसे कोसों आगे है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर हम बात करें अभी जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं इन ऑर्बिट, चाइना की 500 के आसपास है। बीच में जो ये दौर आया था ना कोविड-19 का, जिसकी वजह से इसरो ने बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च डिले कर दिया, ये मैं कहूँगा बहुत पेनफुल था। मैं ये वर्ड यूज करता नहीं हूं, मगर वो सब देख के मुझे बहुत दर्द हुआ। इसरो का एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लगातार हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे, फिर कई साल हमने आप कह लीजिए बिल्कुल गवा दिए, काफी टाइम वेस्ट हो गया हमारा। और वैसे आप अगर सोच रहे हो वेट, यूएसए के 3000 के आसपास सैटेलाइट्स हैं, तो इसमें से बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं ये इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी की है, तो प्राइवेट सैटेलाइट्स यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी। ये अज्यूम मत कर लेना कि जो 3000 की 3000 सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे यूएसए की, ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है जो मैप्स बनाती हैं। मगर चाइना का जो ये SLC-18 है, ये बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी करता है इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के सामने भी, क्योंकि चाइना ने पहले बोल दिया है
कि स्टारलिंक कंपनी को कभी भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से यूएसए ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया है यूक्रेन की मदद करने के लिए अगेंस्ट रशिया, ये कभी भी चाइना नहीं होने देगा ताइवान की वॉर के दौरान। तो चाइना का प्लान ये है कि मान लीजिए कल को 2-3-4 साल बाद कभी भी जब चाइना आक्रमण करता है ताइवान को और ताइवान के पास उस वक्त इंटरनेट की आती है कमी और इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं स्टारलिंक से प्रोवाइड करूंगा इंटरनेट ताइवान को, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर चाइना अपना SLC-18 कर देगा एक्टिव। उससे जो अमेरिकन सैटेलाइट्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी चाइना को और फिर चाइना इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में कर सकता है डिस्ट्रॉय, क्योंकि आपको पता होगा भारत और चीन दोनों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा ठीक है, कई देश हैं जो आज के समय अंतरिक्ष में सैटेलाइट को कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, उसमें यूएसए है, रशिया है, इंडिया, चाइना भी है, मगर पाकिस्तान तो नहीं है ना। आप अगर पाकिस्तान का केस देखो तो ठीक है, चाइना के रेडार से इनको पता लग जाएगा कि भारत की सैटेलाइट कहां पर है, कहां पर कर रही है ये मॉनिटर, उसके बाद तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स है, मिलिट्री थिंक टैंक्स, ये बहुत ही लंबे समय से इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन काइनेटिक तरीका क्या हो सकता है भारत की सैटेलाइट्स को रोकने का। मैंने ओवर द ईयर्स बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी है पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की जो ये पब्लिश करते हैं ऑनलाइन पब्लिक के लिए। वहां पर कई बार लिखा होता है कि भारत की जो सैटेलाइट्स है ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए। इंडिया पूरा आप कह सकते हैं पाकिस्तान का एक कंप्लीट मैप मिनट बाय मिनट तैयार कर सकता है और पाकिस्तानी मिलिट्री को छुपने की जगह मिलेगी नहीं। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि कुछ इंडियन सैटेलाइट्स को ये अटैक कर दे या फिर कुछ समय के लिए बंद कर दे, ताकि इंडिया को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिल पाए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहा है और ग्राउंड एक्टिविटी पाकिस्तान में क्या हो रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे नॉन काइनेटिक कौन सा तरीका होता है एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का। देखो, एक तो होता है जी काइनेटिक, जैसे भारत ने आपको बताया होगा जब हमने एसैट मिसाइल लॉन्च किया था, खुद की सैटेलाइट दुनिया को डिस्ट्रॉय करके हमने ये दिखाया कि ये हमारे पास क्षमता है। हम अपनी पुरानी सैटेलाइट जो हम इस्तेमाल नहीं करते वो डिस्ट्रॉय करके दुनिया को बता रहे हैं कि कल को अगर जरूरत आन पड़ी तो किसी भी कंट्री की सैटेलाइट इंडिया कर सकता है डिस्ट्रॉय। तो ये तो हो गया काइनेटिक तरीका। नॉन काइनेटिक तरीके में आप कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट करते नहीं है। इसमें देखिए पाकिस्तान कोशिश करेगा साइबर अटैक पर, इलेक्ट्रॉनिक अटैक पर, और बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं काफ़ी बार ना ग्राउंड पे अगर आपको पता है कि बिल्कुल आपके ऊपर एक सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को आप छलावा भी दे सकते हैं, आप स्पूफिंग कर सकते हैं, जैमिंग की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब पाकिस्तान का प्रयास रहेगा कि नॉन काइनेटिक सोर्सेज से ये कुछ समय के लिए इंडिया की सैटेलाइट्स को कमजोर कर दे। तो स्पेस की फील्ड में लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करने के मामले में चाइना कमिटेड है। नाउ इंडिया के पास क्या ऑप्शन आती है? मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट क्वाड सैटेलाइट्स का डेटा तो साथ में शेयर करना स्टार्ट कर दे। अभी देखो मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि जो क्वाड कंट्रीज हैं इन्होंने साइन किया सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम मॉनिटरिंग इनिशिएटिव। इसमें जी क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है जिसमें प्रशांत महासागर आता है, हिंद महासागर आता है, वहां पर जी अगर मान लो कोई शिप है वहां पे उसको हाईजैक हो गई, कोई आपदा आ गई, तो वहां पे क्वाड कंट्रीज मिलकर उस शिप की मदद करेगी। ये काफी नहीं है। अब मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि मिलिट्री सैटेलाइट्स का डेटा क्वाड कंट्रीज आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दे। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव स्टेप होगा। वैसे देखो इंडिया ने बेका एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर रखा है यूएसए के साथ, जिसके अंडर यूएसए अपनी सैटेलाइट का जो डेटा ये प्रोवाइड कर सकता है भारत को। मगर आपको अगर इंडो पैसिफिक में एक प्रॉपर तैयारी रखनी है, चाइना को प्रॉपरली काउंटर करना है, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इनको काउंटर करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मिलकर कोऑपरेट करो। क्योंकि एक तरफ देखिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं मिलिट्री सैटेलाइट की फील्ड में। लगातार ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की जो एज है स्पेस में कंपेयर टू पाकिस्तान, इसको ये काउंटर कैसे करेंगे। तो मैं कहूंगा आने वाले 2 से लेकर 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हमें 3 स्टेप्स पे फोकस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इसरो के रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और सैटेलाइट्स हमको लॉन्च करनी होगी। जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं इनको अब तैयार करने का समय आ चुका है ताकि ये भी सैटेलाइट लॉन्च करे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर हमें बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर सैटेलाइट नेटवर्क, ताकि कल को अगर मान लीजिए चाइना ये रेडार जो देता है पाकिस्तान को, इसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इंडियन सैटेलाइट को करने के लिए डिटेक्ट, मगर इनके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे और देश भी होंगे जो पाकिस्तान का डेटा जो है ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सी सैटेलाइट है जो भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जुगनू, SRMS-80 या फिर मेगाट्रॉपिकस या यूथसैट। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज
परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब ये जो संकेत मिल रहे हैं, चलो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन इसके पीछे जो मेन है वो गेम लंबी चौड़ी है। अब ये मेन मकसद तो है कि जिस तरह पाकिस्तान तो छोटा सा कंट्री है और इसमें भी भाई पाकिस्तान का इस्तेमाल ही हो जाएगा। तो ये ना वो तो साहब है पाकिस्तान का इस्तेमाल पे, लेकिन पाकिस्तान का अपने बचाव के लिए भाई कुछ न साहब, कुछ एहतियाती तदबीर भी तो इख्तियार करनी चाहिए। भाई जब जाके अगर काउंटर इंडिया ही नहीं हमारे कर सकते, इंडिया हमारे तो ऊपर नजर एहतियाती रख रहा है तो तदबीर हमें क्या भी होगी? सोचना चाहिए। तो फायदा तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को भी, लेकिन क्या ये है है? कि इंडिया पाकिस्तान को कुछ भाई करेगा। जब उसका कुछ उखाड़ ही नहीं सकते हो, किसका मतलब सैटेलाइट जब आपके हदूद में आ चुका है, आपको पता चल गया, तो आप उसको तबाह ही नहीं कर सकते हो। तो भाई अगर इंडिया चाइना हमें तो वो क्या दे कर सकता सकते हो है उसका? तो भाई उसको साहब, तबाह करने की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास, चाइना चाइना के पास पहले है, वो चाइना के पास है, इंडिया के पास है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है। बेचारों के पास है। लेकिन अभी तक वो दे तो नहीं ना रहे। शुरुआत तो हो रही है। दे दिया। अगर कल को इस तरह की लेकिन- मतलब सूरत तरीन सूरत हाल आएगी तो तब वो भी शायद कर लेंगे और इनके साथ मिलकर। ये जब भी पंगा स्टार्ट होगा ना भाई साहब, चाइना की तरफ से होगा। खतरनाक ही है भाई। क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी वो कहते हैं ना हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान को थोड़ा बहुत ना पावरफुल बनाता रहेगा, मतलब थोड़ी बहुत पावर देता रहेगा चाइना कि इंडिया को काउंटर करने के लिए भाई साहब पाकिस्तान की चाइना को जरूरत है। और पाकिस्तान भी कठपुतली बनेगी। और शुरू से ही चाइना अगर जो देख लो तारक भाई, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी सपोर्ट कर, दो पावर सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान इतना तो बुरी ये हुआ है, बात उनसे किस ना तरफ जाती है भाई उनसे साहब? फायदा वो नहीं उठाता, पाकिस्तान का सिर्फ संगे उनको तो बना नहीं हुआ है। है। पाकिस्तान के संगे तो नहीं है। नहीं है भाई। काउंटर किसको करना चाहता है? अमेरिका किसको करना चाहता है? चाइना को। चाइना किसको करना चाहता है? इंडिया को। इस्तेमाल हर करके कोई करना अपना मफाद निकाल लेकिन रहा है। ये नहीं ना बीच में रास्ता बीच में इख्तियार हमारा करना तो चाहते, नुकसान जिससे ही इनका नुकसान फायदा है। आहिस्ता आहिस्ता ये उठ जाए। यही ताकि तो उनके खराबी हमको है ना- कि इतना माल लूटने के बावजूद ये पैरों पे खड़े ही नहीं हुए। हाँ। ये इधर से माल आया खा वो लिया, आदत हजम। अपना ली ना इन इधर लोगों से ने। माल आया खा लिया, हजम। सही बस बात। खाते और हजम ही करते गए, कुछ खुद का बना नहीं पाया। यार जितनी कंट्री के ऊपर भी तारक भाई नहीं ना लगाया, देख लो। वही तो बात करो। शहबाज शरीफ साहब और इधर से जो है ना सादक और अमीन बरकर गए उधर इंग्लैंड के अंदर, वहां पर की अदालत उन्होंने चोर और लुटेरा बोल दिया है। उधर की अदालत हाँ। है, वो कैसे? उन्होंने जो इल्जाम लगे थे ना इनके ऊपर, जो लूटा है उन्होंने, उधर से भी उन्होंने उसके ऊपर जो है लगा दिए। उधर से भी लूट लिया। हाँ। क्या बात है भाई, प्रोफेशनल है ये। प्रोफेशनल चोर उधर से अब करार दिए गए। चलो भाई, उधर से ये- सादक और ये अमीन तो थे ना। पाकिस्तानी वैसे चोरी में हैं भी प्रोफेशनल। और ये भाई साहब जो हालात है ना, ये संकेत जो है ना, जो इस तरह, लेकिन देखा जाए तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए जरूरत तो है भाई, जिस तरह इंडिया भी कोशिश कर रहा है। अच्छा यार, चाइना के पास इतने ज्यादा हैं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। नहीं, 500 के अमेरिका लगभग के है। पास तो है, लेकिन पाँच। इंडिया की निस्बत चाइना के पास 500 तो इंडिया चाइना के पास है और 3,000 अमेरिका के पास है। जिसमें ज्यादा लेकिन तो उसमें एलन वो मस्क प्राइवेट आ एलन जाता मस्क है। तो लाखों, वो हजारों की तादाद में छोड़ेगा। वो जो बोला उसने कि वो देगा ताइवान की इंटरनेट। तो ये बात भाई साहब अब किस साइड पे जाती है, लेकिन ये रडार से पाकिस्तान को फायदा होगा, कुछ तो बचत हो ही जाएगी। लेकिन ये है कि इंडिया हमला तो करेगा नहीं पाकिस्तान पे पहले। जब भी खराबी होगी नजर तो रख सकता है ना, इंडिया को भी पता है जब भी
खराबी अभी कौन करेगा? चाइना की तरफ से। कहाँ से करेगा? पाकिस्तान से ही वरना करेगा। पाकिस्तान में तो भाई अभी वो हिम्मत ही नहीं, वो कहते हैं ना, वो फुर्ती ही नहीं रही सही बात। कि पाकिस्तान अब इस हालत में इंडिया पे हमला करे। पाकिस्तान को साफ पता है भाई साहब, इंडिया बहुत पावरफुल हो गया हमसे। वो दौर गए जब इंडिया के पास हथियार नहीं होते थे, हमारे पास अमेरिका के जदीद हथियार भी होते थे, सारा कुछ होता था, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। सपोर्ट भी होती थी अमेरिका से, तब भी हम कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो अब तो इस वजह से तो हम ना उसको छेड़ते हैं। अभी तो भाई जरूरत ही कोई नहीं, खित्ते में हमला करना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान तो अभी शरीफ है, जरूरत वो भाई बदमाश तो चाइना ही है, हमें भाई वो भड़का रहा है। वरना हम लेकिन तो भाई चाइना की सोच देखो कहाँ से कहाँ है यार। सोच भाई आगे की सोचता है, चाइना अमेरिका से भी आगे की सोच है। चाइना लंबी सोच ये है कि भाई साहब पाकिस्तान को की जरूरत है। चाइना को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में लगती है, हाँ, और उस दुश्मनी से फायदा उठा रहा है। और पाकिस्तान को चाइना ने भी फायदा दिया है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं दिया तो है भाई। जो न्यूक्लियर वेपन बनाया पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प से बनाया। ऐसी बात। और भी बहुत सारे जो दूसरे क्या नाम मिसाइल, वो भी सारे चाइना की हेल्प से बने। ऐसी बात है। सपोर्ट तो चाइना ने की है हमें। अभी भी वो फाइटर जेट भी दिए हैं, दूसरे आर्टिलरी भी दी है, फ्री गेट्स भी दिए हैं। चाइना ने बहुत कुछ दिया है। चाहे पैसे लेता है, लेकिन उधार वो करके दे देता है। दे तो देता है ना ये। कोई चीजें फ्री भी दे देता है। चाइना यार है हमारा, पक्का यार है भाई। चाहे भाई हमारी वो कुछ भी कर ले, वो यार हमारा पक्का ही है। तो ठीक है भाई साहब, अब इससे पाकिस्तान सिक्योर तो कुछ हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो वो कह रहे थे नॉन काइनेटिक और तो इसके हिसाब से वो सैटेलाइट हैक करने वाला सिस्टम होगा, मतलब उसको चकमा देने के लिए जो जैम कर देना। तो हैकिंग हो जाती है टेक्नोलॉजी तो भाई साहब क्या सैटेलाइट भी इस तरह हैक किए जा सकते हैं? अगर इस तरह हो जाए तो भाई साहब इतने ज्यादा हर चीज का तोड़ है तारक भाई। हाँ, दुनिया के अंदर जो चीज बनती है ना, उसका तोड़ने का भी जोड़ होता है। और एक और मेरा सवाल है भाई साहब, जो ये प्राइवेट जो सेक्टर हैं या कंपनियां जो सैटेलाइट छोड़ती हैं स्पेस में, तो क्या गवर्नमेंट से वो परमिशन लेकर और कुछ गवर्नमेंट को वो टैक्स वगैरह पे करती हैं या नहीं करती? इसके बारे में जरूर बताइएगा। और इतने जो स्पेस में सैटेलाइट छोड़ रखे हैं तमाम कंट्रियों ने, तो क्या इसके एवज कोई फीस होती है जो मतलब वर्ल्ड में देनी पड़ती है? कुछ बताइएगा भाई साहब, क्योंकि वर्ल्ड को कहाँ किसने देने, वो हर किसी के कंट्री के ऊपर से वो घूम रहे हैं। हाँ यही तो बात है। नहीं शायद बस छोड़ दो अपना वो जितनी भी लागत है, लेकिन बाद में जब वो स्पेस वो जितने स्लाइड छोड़ रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि स्लाइड में भी वो भाई साहब आपस में टकराव होना, इतने लाखों की तादाद में जब जाएंगे हजारों की तादाद में, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उसका नुकसान धरती को इतना ज्यादा नहीं होने वाला। वो जब तक जमीन पर आएंगे तब तक वैसे ही जल जुल के खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।